तो वेनम सिम्बियोट के होस्ट के तौर पर हमने आज तक सिर्फ एडी ब्रॉक और स्पाइडरमैन को देखा है, और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की मूवीज के अंदर वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बनाता है, वहीं पर अगर बात करें सोनी के वेनम मूवीज की तो वहाँ पर वेनम सिम्बियोट का होस्ट बनता है अपना एडी ब्रॉक। लेकिन ये सारी कहानी तो मूवीज की है, और इसीलिए अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो कॉमिक्स के अंदर ऐसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि वेनम के साथ बॉन्ड होकर उसके होस्ट बन चुके हैं। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम वेनम के उन्हीं सारे होस्ट की बात करते हैं और उन सब में से वेनम के टॉप 10 होस्ट को जानते हैं। तो आज की वीडियो भी काफी कमाल होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ ही वो बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे ही हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। वैसे इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल के दिन यानी कि 7 जून को इंडिया में एक नई मूवी रिलीज हो रही है, और ये बेसिकली एक बॉलीवुड की मूवी है जिसे वही मेकर्स बना रहे हैं जिन्होंने स्त्री मूवी को बनाया था, और इसीलिए ये वाली मूवी भी काइंड ऑफ हॉरर टाइप में होने वाली है। सो ऐसे में अगर आप सब भी इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं और मूवी को घर बैठे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सब इसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग इस बारे में कमेंट करेंगे तो मैं कल के दिन जैसे ये मूवी रिलीज होती है वैसे ही आप सबके लिए इस मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप सब भी इस मूवी की पूरी स्टोरी को जान सकें। सो इसीलिए अगर इस मूवी की स्टोरी जाननी हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को भी लाइक जरूर करना और कमेंट्स में वेनम जरूर लिखना, ताकि हमें भी ये पता लग सके कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वेनम सिम्बियोट के टॉप 10 होस्ट को जानते हैं। नंबर 10 स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो जिसका रियल नेम मैक गार्गन है, वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, और अगर बात करें मूवीज की तो ये हमें एमसीयू में भी दिख चुका है, वो भी एमसीयू के स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर। स्कॉर्पियो काफी पावरफुल विलन है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये भी एक टाइम पर वेनम का होस्ट बन चुका है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब स्कॉर्पियो को स्पाइडरमैन की वजह से जेल जाना पड़ता है, तब जेल जाने के बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न इसे जेल से छुड़वा लेता है, और फिर जैसे ये जेल से बाहर आता है वैसे ही स्पाइडरमैन को मारने के लिए सीधा आंट मे के घर जाता है। लेकिन रास्ते में जाते हुए इसका एनकाउंटर वेनम सिम्बियोट से होता है, और वेनम इसे देखते ही इससे बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद जाकर स्कॉर्पियो वेनम का नया होस्ट बनता है। और वैसे तो स्कॉर्पियो बिना वेनम के भी बहुत पावरफुल है, लेकिन जैसे वेनम इससे बॉन्ड होकर इसे अपना होस्ट बनाता है वैसे स्कॉर्पियो की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसके साथ ही ये पहले जितना ईवल होता है ये वेनम से जुड़ने के बाद उससे भी ज्यादा ईवल बन जाता है, और इसे बुरे काम करने में बहुत मजा आने लगता है। नंबर 9 पनिशर। तो पनिशर यानी कि फ्रैंक कासल मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा एंटी हीरो है जो कि बहुत ही ज्यादा एंग्री और ब्रूटल है, यानी कि ये हमेशा गुस्से में ही रहता है, और जब ये अपने दुश्मनों का सामना करता है तब ये उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि पनिशर भी वेनम सिम्बियोट का होस्ट बन चुका है, और ये होता है मार्वल कॉमिक्स की एक व्हाट इफ सीरीज के अंदर, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की जो ये व्हाट इफ सीरीज होती है इसके एक इशू के अंदर वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक की बजाय पनिशर को अपना होस्ट बनाता है, जिसके बाद इस वायलेंट सिम्बियोट को अपने जैसे एक वायलेंट होस्ट मिलता है, और फिर ये दोनों वायलेंट डबल वायलेंट हो जाते हैं। और जब ये वेनम सिम्बियोट पनिशर से बॉन्ड होता है तब जाकर हमें पनिशर का एक ऐसा वर्जन दिखता है जिसके वायलेंट और ब्रूटल नेचर की कोई हद नहीं होती है, और ये पनिशर भी बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। हालांकि मोस्टली केसेस के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि जब भी कोई सिम्बियोट अपने होस्ट चुनता है तब वो सिम्बियोट ना सिर्फ अपने होस्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसके साथ ही कई सारे केसेस के अंदर सिम्बियोट्स अपने होस्ट को कंट्रोल भी करते हैं। लेकिन हाँ, अगर बात करें पनिशर की तो पनिशर के केस में सब कुछ बहुत उल्टा होता है, क्योंकि जब वेनम सिम्बियोट पनिशर से बॉन्ड होता है तब पनिशर ही वेनम को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ वो वेनम से वैसे वैसे काम भी करवाता है जैसे काम वेनम भी नहीं करना चाहता। नंबर 8 डेडपूल। तो साल 2015 से पहले तक सभी का ऐसा मानना था कि वेनम सिम्बियोट के सबसे पहले होस्ट स्पाइडरमैन और एडी ब्रॉक है, लेकिन जब साल 2015 के अंदर मार्वल की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज आई तब वहां से सभी को यह पता लगा कि वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक और स्पाइडरमैन से पहले डेडपूल को भी अपना होस्ट बना चुका है, और वो इसीलिए क्योंकि जिस बैटल वर्ल्ड के अंदर स्पाइडरमैन वेनम के साथ बॉन्ड हुआ था उसी बैटल वर्ल्ड में स्पाइडरमैन से पहले वहां पर डेडपूल आया था, और वहां पर आकर वो वेनम से मिला था और उसने उससे बॉन्ड बनाया था, और जब वेनम और डेडपूल आपस में मिल गए थे तब उस टाइम पर डेडपूल की पावर्स भी बहुत ज्यादा एनहांस हो गई थी। इसके साथ ही डेडपूल जैसे चाहे वैसे वेपन्स को क्रिएट कर पा रहा था, और उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर हो गया था। लेकिन हाँ, जैसे ही डेडपूल को ये पता लगा कि उसका वेनम सिम्बियोट उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसे ऐसे काम को करने के लिए मजबूर कर रहा है जो काम डेडपूल नहीं करना चाहता, तभी ये जानकर डेडपूल ने वेनम को अपनी बॉडी से निकालकर बाहर फेंक दिया। नंबर 7 वुल्वरीन। तो वुल्वरीन एक्समैन की पूरी टीम का सबसे पॉपुलर मेंबर है, और अगर मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो सभी म्यूटेंट्स में भी वुल्वरीन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन हाँ, मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये सबसे फेमस म्यूटेंट भी वेनम सिम्बियोट का होस्ट बन चुका है। अब सिम्बियोट्स को सर्वाइव करने के लिए एड्रेनालिन की जरूरत पड़ती है, और अपनी इसी नीड को पूरा करने के लिए जब भी कोई सिम्बियोट अपना होस्ट चुनता है तो फिर उसके साथ बॉन्ड होने के बाद भी वो दूसरों के सर को खाता है, और आपने ऐसा करते हुए वेनम को उसकी मूवीज में कई बार देखा होगा। लेकिन हाँ, मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब वेनम सिम्बियोट वुल्वरीन को अपना होस्ट बनाता है तब उसे पता लगता है कि वुल्वरीन की बॉडी
बॉडी बहुत ही ज्यादा मात्रा में एड्रेनालिन को प्रोड्यूस करती है और इसीलिए वुल्वरीन से बॉन्ड होने के बाद वेनम को किसी को भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही हम जानते हैं कि वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर बहुत सुपीरियर है, लेकिन जैसे ही वुल्वरीन वेनम से बॉन्ड होता है वैसे उसका हीलिंग फैक्टर 3-4 गुना बढ़ जाता है। और हाँ, वैसे तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर वुल्वरीन वेनम का कई बार होस्ट बन चुका है, लेकिन एक बार मार्वल कॉमिक्स के एज ऑफ वेनम वर्स के अंदर वेनम का होस्ट ओल्ड मैन लोगन बनता है और जब वो वेनम का होस्ट बनता है तब वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो बड़ी आसानी से सारे सुपर हीरोज को मार देता है। नंबर 6, फ्लैश थॉमसन। तो ये फ्लैश थॉमसन अपने पीटर पार्कर का क्लासमेट है और ये हमें मार्वल कॉमिक्स से लेकर एमसीयू के स्पाइडरमैन मूवीज में भी दिख चुका है। फ्लैश थॉमसन पीटर पार्कर को एक लूजर समझता है और इसीलिए वो पीटर को बहुत बुली करता है, लेकिन हाँ, वो पीटर को जितना बुली करता है वो स्पाइडरमैन की उतनी ही ज्यादा इज्जत करता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फ्लैश थॉमसन स्पाइडरमैन का फैन भी है और वो स्पाइडी को अपना आइडल मानता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब फ्लैश बड़ा होता है तब वो स्पाइडरमैन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है कि वो स्पाइडी से इंस्पिरेशन लेकर आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन एक बार जब फ्लैश को एक मिशन को पूरा करने के लिए इराक भेजा जाता है तब वो उस मिशन के अंदर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन घायल होने के बाद भी वो अपने मिशन को पूरा कर लेता है। हालांकि इसी टाइम पर वेनम सिम्बियोट को एडी से अलग कर दिया गया होता है और वेनम सिम्बियोट इस टाइम पर गवर्नमेंट के हाथों में होता है, इसीलिए गवर्नमेंट एक ऐसे होस्ट को चुन रही होती है जो कि वेनम के साथ बॉन्ड होकर गवर्नमेंट के काम आ सके। एंड फिर यहीं पर यूएस गवर्नमेंट फ्लैश थॉमसन को चुनती है और उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड होने का मौका देती है, जिसके बाद फ्लैश भी इस मौके को खुशी खुशी अपनाता है और वो वेनम का नया होस्ट बनता है। अब फ्लैश जैसे ही वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड होता है वैसे उसके कटे हुए पैर भी ठीक हो जाते हैं और उसकी बॉडी में जितनी भी इंजरीज होती है वो उन सबको भी रिकवर कर लेता है। और इसके साथ ही वेनम सिम्बियोट की वजह से इसे जो भी पावर्स मिलती है वो उन सारी पावर्स को अपनाकर बनता है एजेंट वेनम। नंबर 5, एडी ब्रॉक। अब वैसे तो वेनम बहुतों को अपना होस्ट बना चुका है, लेकिन उन सब में जिस होस्ट को वेनम ने खुद अपना परफेक्ट होस्ट माना है वो और कोई नहीं बल्कि अपना एडी ब्रॉक ही है। एडी ब्रॉक वेनम का परफेक्ट होस्ट है और ये बात सिर्फ दूसरे नहीं बल्कि खुद वेनम भी जानता है। और इसके साथ ही एडी ब्रॉक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ रहने में वेनम को मजा आता है और ये सब इसीलिए क्योंकि जहाँ वेनम के दूसरे सभी होस्ट ने उसे अपने काम के लिए यूज किया है और वेनम के जरिए अपने बुरे इरादों को पूरा किया है, वहीं पर एडी ब्रॉक ने न सिर्फ वेनम को समझा है बल्कि उसने हमेशा ही वेनम सिम्बियोट के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम किया है। और एडी ब्रॉक की इसी क्वालिटी की वजह से वेनम सिम्बियोट भी एडी के साथ सबसे लंबे टाइम तक रहा है। नंबर 4, स्पाइडरमैन। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमने वेनम सिम्बियोट को जिस कैरेक्टर के साथ सबसे पहले बॉन्ड होते हुए देखा है वो और कोई नहीं बल्कि अपना स्पाइडरमैन ही है, जो कि वेनम के साथ बॉन्ड होता है सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन के अंदर। असल में इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर स्पाइडरमैन का सूट फाइट करने की वजह से फट जाता है और इसीलिए जब स्पाइडरमैन अपने सूट को ठीक करने के लिए एक लैब में जाता है तब वहाँ पर ही उसकी मुलाकात वेनम सिम्बियोट से होती है और वहाँ पर स्पाइडरमैन को देखते ही वेनम सिम्बियोट उसकी बॉडी से चिपक जाता है एंड उसकी पूरी बॉडी पर एक ब्लैक सूट को क्रिएट करके उसे पावर्स प्रोवाइड करता है। और अब क्योंकि स्पाइडरमैन को भी ज्यादा पावरफुल फील हो रहा था इसीलिए वो भी वेनम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना चाहते हुए भी उसका होस्ट बन जाता है। हालांकि वेनम से बॉन्ड होने के बाद वेनम धीरे धीरे करके स्पाइडी को करप्ट करने लगता है और इसीलिए जब उसे वेनम के बारे में पता लगता है तब वैसे ही वो वेनम को अपनी बॉडी से निकालकर अलग कर देता है, जिसके बाद वेनम स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाता है। नंबर 3, घोस्ट राइडर। तो बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर भी एक बार वेनम सिम्बियोट का होस्ट बन चुका है। और हाँ, ये बात शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि घोस्ट राइडर के पास फायर की पावर्स हैं और हम सभी जानते हैं कि वेनम सिम्बियोट की कमजोरी ही फायर है, लेकिन तब भी कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर इन दोनों की जोड़ी मिल चुकी है। असल में ये होता है एज ऑफ वेनमवर्स के अंदर, क्योंकि इसी वाली स्टोरी लाइन के अंदर रोबोटो रेस अपने अंकल एलिमोरो की डिमोनिक स्पिरिट को पोजेस कर लेता है और फिर उसके बाद ही वो घोस्ट राइडर का नया इनकारनेशन बनता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही घोस्ट राइडर का एनकाउंटर सीधा वेनम सिम्बियोट से होता है और वहाँ पर जैसे ही वेनम घोस्ट राइडर से मिलता है वैसे ही वो उसके साथ बॉन्ड हो जाता है और उसे अपना नया होस्ट बना लेता है और फिर इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। नंबर 2, हल्क। तो हल्क और वेनम के बॉन्ड होने की स्टोरी हमें एब्सोल्यूट कार्नेज में दिखी थी, जो कि मार्वल कॉमिक्स का एक काफी फेमस इवेंट है। असल में इस वाली कॉमिक सीरीज के अंदर कार्नेज का यह प्लान होता है कि अब तक जो भी लोग सिम्बियोट्स के होस्ट बन चुके हैं वो उन सभी की बॉडी से सिम्बियोटिक कोडेक्स को निकालकर जमा कर सके ताकि उसके जरिए वो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल को आजाद कर पाए। लेकिन कार्नेज के इस प्लान के बारे में जैसे वेनम को पता लगता है वैसे वो अपने होस्ट एडी ब्रॉक से कहता है कि उन दोनों को मिलकर कार्नेज को रोकना ही होगा और कार्नेज को रोकने के लिए उन्हें उन सभी लोगों को मारना होगा जो कि कभी न कभी सिम्बियोट्स के होस्ट बन चुके हैं, क्योंकि अगर उन दोनों ने उन सभी लोगों को नहीं मारा तो कार्नेज नल को आजाद कर देगा और नल पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर देगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक वेनम की इस बात को नहीं मानता है और वो दूसरों की जान लेने से मना कर देता है और फिर इसीलिए वेनम सिम्बियोट एडी को छोड़कर एक दूसरे पावरफुल होस्ट की तलाश करने लगता है और तलाश करते हुए उसे हल्क दिखाई देता है। और अब क्योंकि हल्क एक बहुत ही पावरफुल होस्ट होता है इसीलिए वेनम सिम्बियोट जल्दी से हल्क के साथ बॉन्ड हो जाता है और फिर इस तरह से हल्क वेनम का नया होस्ट बनता है। इस टाइम पर हल्क के पास अपनी पावर्स तो होती है, लेकिन वेनम के साथ बॉन्ड होने की वजह से उसके पास वेनम की भी सारी पावर्स आ जाती है और इसके साथ ही इस वाले हल्क का नाम पड़ता है वेनमाइज्ड हल्क। नंबर 1, थॉर। तो वेनम सिम्बियोट सिर्फ हल्क के साथ ही नहीं बल्कि थॉर के साथ भी बॉन्ड हो चुका है। असल में वेनम सिम्बियोट थॉर के साथ बॉन्ड होता है मार्वल कॉमिक्स की व्हाट इफ सीरीज के अंदर। इस वाली कॉमिक सीरीज के अंदर वेनम स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ का जो वेनम सिम्बियोट होता है वो ताकत की तलाश में होता है और इसीलिए वो स्पाइडरमैन के बाद जैसी हल्क को देखता है वैसी वो हल्क के साथ बॉन्ड हो जाता है और हल्क के बाद जैसी वो थॉर को देखता है वैसी वो थॉर की पावर से इंप्रेस होकर उसके साथ बॉन्ड हो जाता है एंड फिर वो थॉर के साथ ही रहने लगता है। हालांकि वेनम का होस्ट बनकर थॉर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वेनम को खुद से निकालने की कोशिश करता है और वो गलती से किसी को नुकसान न पहुंचा दे इसके लिए थॉर सबसे दूर भी
आ जाता है और फिर इसके बाद ही सारे सुपर हीरोज थॉर की मदद करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद ही ब्लैक बोल्ट थॉर के ऊपर अपनी सोनिक साउंड को यूज करता है, जिस वजह से वेनम सिम्बियोट थॉर को छोड़ देता है और फिर वो सब लोग मिलकर वेनम को खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों यही थी वीडियो वेनम सिम्बियोट के टॉप 10 डिफरेंट होस्ट के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप मुझसे कमेंट्स के अंदर जो भी कहना चाहते हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि कल के दिन मुंजिया मूवी रिलीज हो रही है, इसीलिए अगर आप सबको उस मूवी की स्टोरी जाननी हो तो आप उसके बारे में कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।